बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ डॉक्टर मोहम्मद असलम फ़हीम। नाज़रीन, रमज़ान मुबारक तेज़ी से अपने इख्तिताम की तरफ रवाना है। उम्मीद है आप सब दोस्त रमज़ान मुबारक की बरकतों और रहमतों को खूब समेट रहे होंगे। आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही अहम टॉपिक के बारे में, जिसकी वजह से ख़ुसूसन माएँ बहुत ज़्यादा परेशान रहती हैं, क्योंकि इनके बच्चे सही से पढ़ाई नहीं करते, सही से फोकस नहीं कर पाते स्टडी पर, साथ साथ जो वो याद करते हैं इन्हें भूल जाता है। तो आज हम बात कर रहे हैं कुछ ऐसी टिप्स और कुछ मेडिसिन के बारे में जिनको यूज़ करके और जिन मेडिसिन को लेने के बाद आपके बच्चों की याददाश्त बहुत अच्छी हो जाएगी। तो इस वीडियो को लास्ट तक लाजमन देखिए। तो आइए शुरू करते हैं। नाज़रीन, मेमोरी वीकनेस यानी याददाश्त की कमी हो जाना। याददाश्त की कमी किसी भी वजह से हो सकती है, चाहे बच्चों में इनका कंसंट्रेशन अच्छा ना हो या फिर कंसंट्रेशन कुछ बच्चों का अच्छा भी हो तो बात को जल्दी भूल जाते हैं कि इन्होंने क्या पढ़ा है। अभी जो कुछ पढ़ा है थोड़ी देर के बाद इनसे पूछें तो इनको भूल जाता है, या इनका कंसंट्रेशन इतना पुअर होगा तो थोड़ी देर के लिए बैठेंगे और फिर इनका माइंड कहीं और चलने लगेगा। तो अगर ऐसी प्रॉब्लम आपके बच्चे के साथ भी है तो मैं आज आपको दो ऐसी मेडिसिन बताऊंगा कि जिन्हें यूज़ करके आपके बच्चे का कंसंट्रेशन लेवल बहुत हद तक इम्प्रूव हो जाएगा। आप अपने बच्चे को मेडिसिन इस्तेमाल करवाएंगे तो आफ्टर टेकिंग मेडिसिन आप महसूस करेंगे कि आपके बच्चे को कितना बेनिफिट मिला है। मेडिसिन बताने से पहले मैं स्पेशली कुछ टिप्स देने चला हूँ। ऐसी क्या रूटीन में चेंज लाएं जिसको करके बच्चों की याददाश्त बेहतर हो सके, उनका कंसंट्रेशन लेवल में बेहतरी आए। ऐसी क्या रूटीन में चेंज लाएं जिसको करके बच्चों को हेल्प मिलेगी चीज़ों को याद रखने में, इनको मेमोराइज़ करके रखने में, और जब एग्ज़ाम में लिखेंगे तो इन्हें सारी चीज़ें बहुत अच्छी तरह से याद रहेंगी। सबसे पहले तो यह है कि जब आप पढ़ाई कर रहे हो तो कंटिन्यूसली 4, 5, 6 घंटे तक मत पढ़ें, इससे माइंड एग्जॉस्ट होने लगता है। इसलिए आप जो कुछ याद करेंगे वो आपको प्रॉपरली याद नहीं रहेगा। 2 घंटे तक मुसलसल पढ़ाई करें और इसके बाद कम से कम 15-20 मिनट से आधे घंटे तक की ब्रेक लें। 15-20 मिनट आधे घंटे की ब्रेक में आप कुछ भी कर सकते हैं, अपना कोई पसंदीदा काम, अपनी कोई छोटी मोटी गेम वगैरह। जब बच्चे ब्रेक लेने के बाद पढ़ाई करेंगे तो इन्हें चीज़ें ज़्यादा देर तक और ज़्यादा अच्छे तरीके से याद रहेंगी। इसके अलावा ये है कि चीज़ों को लिखकर याद करने से भी ज़्यादा देर तक याद रहेंगी। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो आप अपनी नींद को डिस्टर्ब कर रहे हैं, बहुत देर तक बैठकर पढ़ते हैं, इसलिए आपकी नींद जब पूरी नहीं होती तो आपका दिमाग बिल्कुल एग्जॉस्ट हो जाएगा, गैर हाजिर दिमागी की सिचुएशन रहेगी। इससे क्या है कि जब आप एग्ज़ाम में लिखेंगे तो आपको कुछ भी याद नहीं होगा। तो ड्यूरिंग एग्ज़ाम आप इस बात को ध्यान में रखेंगे कि आप अपनी नींद को प्रॉपर रूटीन में रखें। एक और बात होती है कि अक्सर बच्चे एग्ज़ाम के आसपास खाना पीना बिल्कुल छोड़ देते हैं, तो ये भी आपकी याददाश्त पर बहुत बुरा असर डालेगा। इससे कभी कभी डिहाइड्रेशन हो जाती है, बीपी डाउन होने लगता है और चक्कर आने लगते हैं। तो स्टूडेंट्स को चाहिए कि अपने खाने पीने का बहुत ध्यान रखें, ख़ुसूसन वाटर इनटेक बहुत अच्छा रखें ताकि किसी भी तरह की हाइड्रेशन प्रॉब्लम न होने पाए। नेक्स्ट ये कि आप अगर पढ़ाई करते हैं तो कोशिश करें कि सुबह उठकर पढ़ाई करें, रात में प्रॉपर नींद लें। बहुत से बच्चे रात भर पढ़ाई करते रहते हैं और सुबह पढ़ाई नहीं कर पाते। सुबह के वक्त पढ़ाई करने से कंसंट्रेशन ज़्यादा अच्छा रहता है, जिसकी वजह से चीज़ें अच्छी तरह से याद रहती हैं। इन कुछ टिप्स को अपने ध्यान में रखिए, आपकी याददाश्त को बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट मिलेगी। नाज़रीन, ये हो गई कुछ पर्सनल टिप्स। अब हम बात करेंगे कुछ मेडिसिन के बारे में जिन्हें इस्तेमाल करके आपका कंसंट्रेशन लेवल बहुत ज़्यादा इम्प्रूव होगा, साथ साथ आपकी याददाश्त भी बहुत अच्छी हो जाएगी। ऐसे लोग जिन्हें बहुत ज़्यादा भूलने की टेंडेंसी होती है, ऐसे बच्चे जो सबक याद करते साथ ही भूल जाते हैं, इन बच्चों के लिए जो देखने में भी बिल्कुल भुलक्कड़ से लगते हैं, नन्हे मुन्ने से बूढ़े नज़र आते हैं, इनके लिए ब्राइटर कार बहुत अच्छा काम करती है। बात को जल्द समझ नहीं पाते, इन्हें बार बार समझाना पड़ता है और फिर भी समझने के थोड़ी ही देर बाद फिर भूल जाते हैं। अगर ऐसी पोजीशन आपकी अपनी है या आपके बच्चे की है तो ब्राइटर कार 30 पोटेंसी में दिन में 3 बार इस्तेमाल कीजिए। एक और दवा कंसंट्रेशन लैक और मेमोरी वीकनेस के लिए इस्तेमाल की जाती है, वो है कालीफास। कालीफास जनरली मेमोरी वीकनेस के लिए बहुत अच्छा काम करती है। कालीफास 6 दिन में 3 बार 4-4 गोली इस्तेमाल कीजिए,
आपकी या आपके बच्चे की मेमोरी बहुत अच्छी हो जाएगी। नाज़रीन, एडल्ट्स में मेमोरी वीकनेस के लिए बेकोपा मनेरी मदर टिंक्चर का इस्तेमाल बेहतरीन रिज़ल्ट देता है। इसके अलावा जेल्सीमियम, एनाकार्डियम, एसिड फास, जिनको बाइलोबा और दीगर कई अद्वियात मेमोरी वीकनेस के लिए इस्तेमाल की जा सकती हैं। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स, फैमिली और अपने प्यारों के साथ, ताकि उन्हें भी बेनिफिट मिल सके। इसके अलावा अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे दिए गए सुर्ख रंग के बटन को क्लिक कर दीजिए और उसके साथ लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि आइंदा की वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। मिलते हैं बहुत जल्द एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।